सप्ताह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। पूजा अपनी मां की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित थी। मां को तेज बुखार था और दवा खत्म हो चुकी थी। इसलिए पूजा अकेले ही पास की मेडिकल दुकान तक गई। दवा लेने में थोड़ी देर हो गई और जब वह लौट रही थी तब रास्ता और भी सुनसान हो चुका था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले सड़क किनारे बैठे शराब पी रहे थे, तेज गाने बजा रहे थे और आपस में जोर जोर से हंस रहे थे। सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, लेकिन वे अपनी वर्दी का फायदा उठाकर खुलेआम कानून तोड़ रहे थे। पूजा को यह देखकर गुस्सा भी आया और डर भी लगा। उसने थोड़ा साहस करके उन्हें टोका और कहा कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया और भी खराब थी। उनमें से कुछ ने उस पर फालतू टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, जिससे पूजा असहज हो गई। पूजा तुरंत वहां से निकलकर दौड़ी। उसे लगा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो एक घर की तरह दिखने वाली एक पुरानी इमारत के पीछे जाकर छिप गई। वो घबराई हुई थी, सांसें तेज चल रही थी। लेकिन तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचा। उस इंस्पेक्टर के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने पूजा से कहा कि वह कोई बड़ा काम कर देगी तो उसे कौन बचाएगा। पूजा ने हिम्मत जुटाई और कहा कि वह चाहे तो उसे सस्पेंड भी करवा सकती है, लेकिन वह इंसान हंस पड़ा और उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगा। काफी डर और समझदारी के साथ पूजा वहां से फिर किसी तरह निकलने में सफल हुई। वह जल्दी से सड़क पर आई और तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त रेशमा को फोन किया। रेशमा, जल्दी आओ, मैं सड़क पर खड़ी हूं, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। रेशमा तुरंत पहुंच गई और पूजा को सुरक्षित घर ले गई। घर पहुंचने के बाद पूजा टूट चुकी थी। उसने रेशमा को सारी घटना बताई। रेशमा ने उसे पानी दिया और शांत किया। पूजा ने बहुत भारी दिल से कहा कि हमारे जिले के कुछ थानों में ऐसी हरकतें होती हैं और कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। पुलिस जनता को शराब पीने पर पकड़ लेती है, लेकिन खुद वही लोग जब कानून तोड़ते हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा भी था। उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने रेशमा से मदद मांगी और रेशमा ने बिना सोचे उसके साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन पूजा और रेशमा ने तय किया कि वे सबूत जुटाएंगी ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। रात को दोनों फिर उसी इलाके के पास पहुंची। पूजा थोड़ी दूर से अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी और रेशमा पुलिस इंस्पेक्टर के पास खड़ी हो गई। जैसे ही पुलिस वाले फिर से वही हरकतें करने लगे, पूजा ने कंट्रोल रूम में फोन मिलाया और सारा वीडियो रिकॉर्ड भेज दिया। कुछ ही देर में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर और उसके साथियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। जैसे ही सारे अधिकारी उतरे, इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। वह समझ गया कि मामला उसके हाथ से निकल चुका है। अधिकारी ने पूजा से पूछा कि वह कौन है, तो पूजा ने शांत स्वर में कहा कि उसका नाम पूजा शर्मा है। तभी एक सिपाही ने पहचानते हुए कहा कि यह वही डीएम पूजा शर्मा है जो जिले में नियुक्त है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर घबरा गया। वह पूजा से माफी मांगने लगा और बोला कि अगर वह चाहे तो उसे बर्बाद कर सकती है। पूजा ने सख्त आवाज में कहा कि यह गलती नहीं, अपराध है। तुम्हें माफी कोर्ट में मांगनी होगी। तुम जैसे लोग वर्दी पर दाग हो और तुम लोगों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाए और बाकी दोषी पुलिस वालों को हिरासत में लिया जाए। सभी को पुलिस वाहन में बैठाया गया। वहां मौजूद लोग राहत की सांस ले रहे थे। किसी ने कहा कि ऐसे पुलिस वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। पूजा और रेशमा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। उनकी मेहनत रंग लाई थी। पूजा को लगा कि उसके जिले की लड़कियां अब थोड़ा साहस महसूस कर सकेंगी और शायद आगे से कोई भी वर्दी का दुरुपयोग करने से पहले 100 बार सोचेगा। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन पूजा और रेशमा के मन में एक सुकून था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर बदलाव संभव है।
उनकी दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई ने उस रात एक बड़े अपराध को रोक दिया था और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।